हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम करेंगे। ये पहले इसका परिचय करते हैं। परिचय में देखो क्या नाम है इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब दो चर होंगे इसमें, जैसे एक एक्स जिसमें समीकरण होता है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, या अगर यू वी में समीकरण है तो एक यू होगा एक वी होगा। दो चर मिलेंगे इसमें। रैखिक का मतलब जिसकी घात एक घात हो। युग्म का मतलब जोड़ा। हमें यहाँ दो समीकरणों का क्या मिलेगा, एक जोड़ा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखो दो चर हैं, एक x है एक y है और दोनों चरों की घात एक एक है, तो ये क्या है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब एक दो और उदाहरण लेते हैं। मान लिया ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। क्या ये दो चर में है? नहीं, ये दो चर नहीं, यहाँ केवल एक ही चर है। तो ये क्या है, एक चर वाला। अब देखो घात कितनी है, दो है, तो द्विघात समीकरण। अब एक दो और एग्जाम्पल ले रखती हूँ। 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखो क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो एक x है एक y है, दो चर तो हैं। क्या इसकी घात एक है? घात ही x की तो एक है, लेकिन y की घात कितनी है, दो है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ये क्या है, दो चर वाला द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसी तरह मान लिया मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? नहीं, यहाँ कितने चर हैं, तीन चर हैं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ये क्या है, तीन आएगा, तीन चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे तुम देखना, ये हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें दो चर हो, एक x हो एक y हो और दोनों की घात क्या हो, एक हो, तो उसे हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, मैं लिख रही हूँ x बराबर y। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? देखो एक दो चर हैं और दोनों की घातें कितनी हैं, एक है, तो ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इस तरह से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ऐसा मिलेगा। दूसरा मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक a1 y का गुणांक b1 और जो अचर पद होता है वो होता है c1। इसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 y का गुणांक b2 और अचर पद क्या होता है, c2 होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत याद रखनी है, पूछी जाती हैं पेपर में भी और आगे सवालों में भी काम आएंगी। मान लिया हम पहले क्या निकालते हैं, a1 बटे a2, उसके बाद हम निकालते हैं b1 बटे b2। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेद करती रेखा। और किस तरह से बनता है, ये ऐसे बनता है। और अगर ग्राफ ऐसा होता है तो हल क्या होगा, हल होगा एक अद्वितीय
एक अद्वितीय हल। अब हम A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आते हैं तो ग्राफ आपका बनेगा प्रतिच्छेद करती रेखा और उसका हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा और ऐसे समीकरण युग्म को हम कहेंगे संगत। इसी तरह हम A1/A2 निकालते हैं, फिर हम B1/B2 निकालते हैं और दोनों बराबर आ जाते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम फिर निकालेंगे C1/C2। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, C1/C2 भी इनके बराबर आ जाता है, तो आपका समीकरण जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समपाती रेखा। और समपाती रेखा पहले समीकरण का ग्राफ एक रेखा बन जाएगी और जो दूसरे समीकरण का जो ग्राफ बनाओगे वो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा। तो इस तरह के समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल। और ऐसे समीकरण युग्म भी क्या होते हैं, संगत होते हैं। अब तीसरे एक और कंडीशन होती है, हम A1/A2 निकालते हैं, फिर हम B1/B2 निकालते हैं। मान लिया दोनों बराबर आ जाते हैं, फिर हम C1/C2 निकालते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आता है इनके, तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा। एक समीकरण का ग्राफ आप बनाओगे, इस तरह से कोई लाइन बनेगी, फिर दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो एक और लाइन बनेगी और समांतर रेखा होगी ना। समांतर रेखा क्या होती है, आपस में कितना बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को नहीं काटती। अगर नहीं काटती तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। अगर हल आ जाता है तो संगत, हल नहीं आता है तो असंगत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल में हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ में जब दो रेखाएं अगर आपस में किसी बिंदु पे काटते हैं, मान लो इस तरह से काटता, तो इस बिंदु पे जो x और y का मान क्या होगा, वो समीकरण का हल होगा। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और माना लड़कों की संख्या बराबर y। अब जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। हम लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है, ये कहता है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों को मिलाकर क्या है, 10 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 मिल गया अपने। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कहती है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक तरफ मैंने लड़की लिख ली, लड़की कितनी है x, एक तरफ y लिख लिया लड़कों की संख्या। ये दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
अब मैंने एक तरफ x लिख दिया। x क्या है? लड़कियों की संख्या। ये जो लड़कियों की संख्या है ये इन लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा, x बराबर y प्लस 4। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे और बिंदु निकालेंगे। अब पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर 10 माइनस वाई। अब y का मान रखते जाओ, x का मान निकालते जाओ। यदि y बराबर, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, मान लेती हूँ, मैंने ले लिया 3, y 3 है, तो x का मान क्या है? x बराबर 10 माइनस 3, क्या आ गया? 7। तो हमारे पास बिंदु क्या आ जाएगा? समीकरण 1 का बिंदु आ जाएगा, x को y होता है बिंदु, तो x का मान कितना है? 7 है। y का मान कितना है? 3 है। मान लिया ये बिंदु A है। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे। अब y का मान कुछ और ले लेते हैं। यदि y बराबर 5 ले लेते हैं, 5, तो x क्या आ गया? y की जगह मान रखो। समीकरण ये है, x बराबर 10 माइनस 5। x का मान भी क्या आ गया? 5 आ गया। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया? मान लिया ये बिंदु B है। बिंदु क्या आ गया? x का मान भी 5 और y का मान भी 5। समीकरण 1 के 2 बिंदु आ गए हैं। पहले समीकरण के 2 बिंदु निकल गए हैं, A और B। अब निकालते हैं दूसरे समीकरण के बिंदु। दूसरा समीकरण क्या है? x बराबर y प्लस 4। यहाँ भी y का मान रख दो, x का मान निकालते जाओ। माना यदि y बराबर कुछ भी रख लो, 2 रख लो, तो x का मान क्या होगा? x बराबर y का मान 2 प्लस 4, 6। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया? मान लिया ये P बिंदु है। बिंदु आ गया, x को y होता है, x का मान है 6, y का मान है 2। अब यदि y बराबर 3 रख लूँ या चलो 4 रख लेते हैं। y का मान 4 रख लिया, तो x का मान क्या आ गया? 4 प्लस 4 ना आ गया 8। तो हमारे पास बिंदु क्या आ जाएगा? मान ले क्या वो बिंदु आ जाएगा? x का मान है 8, 4। तो 2 बिंदु हमें इस समीकरण 1 के मिल गए, 2 बिंदु हमें समीकरण 2 के मिल गए। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। यहाँ पे 0, इधर x के 1 2 3 4 10 तक लिख लिया, इधर y के लिख लिए, इधर माइनस का होता है x, नीचे y माइनस का होता है। तो अब इन बिंदुओं को नोट करेंगे। देखो, पहला बिंदु क्या था? 7,3, यानी कि x का मान 7, x के 7 के लिए आगे चलेंगे और y का मान 3, y के 3 के लिए ऊपर चलेंगे। ये बिंदु जो है हमारा क्या है? 7,3, इसको हमने नाम दिया A बिंदु। दूसरा बिंदु हमारा क्या है? 5,5, x का मान भी 5, ये रहा, और y का मान भी 5, ये रहा 5। ये बिंदु हमारा है 5,5, इसको नाम दिया है B बिंदु। अब दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है आपको। ये रेखा खींच दी है। ये है समीकरण 1 की रेखा। समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था ये रहा, x प्लस वाई बराबर 10। इसके ऊपर ये समीकरण हम लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। अब खींचेंगे समीकरण नंबर 2 की रेखा। समीकरण 2 के बिंदु हमारे पास क्या क्या है? P बिंदु है 6,2, यानी x का मान 6,
y का मान 2, x का मान 6 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। ये बिंदु है, ये बिंदु पॉइंट क्या है 6,2। दूसरा बिंदु है क्या, वो बिंदु 8,4 यानी x का मान 8 और y का मान 4, x का मान 8 और y का मान 4। ये बिंदु आ गया हमारा 8,4, जिसको नाम दिया हमने क्या बिंदु क्या। अब इनको मिलाती रेखा खींचो। देखो इस क्याऊ को और पी को मिलाना है, ये तो बीच में चाहे आए चाहे ना आए, इस बिंदु को क्याऊ को और पी को मिलाती एक रेखा हमने खींचनी है। तो ये किस समीकरण की रेखा है, ये है x बराबर y प्लस 4 की। तो वो समीकरण इसके ऊपर हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं x बराबर y प्लस 4 की। अब देखो किस बिंदु पर इसने काटा है, दोनों रेखाओं ने किस बिंदु पर काटा है। देखो ये बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु, ये क्या होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। ये ए बिंदु ही मिल गया हमें तो, और ए पे हमें पता है x का मान कितना है 7 है। तो जिस बिंदु पे रेखाएं काटती हैं वो हमारा क्या होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, ए है, और ए पे कौन कितना है x का मान 7 और y का मान 3। यहाँ पर x बराबर कितना 7, y बराबर 3, और x हमने क्या मानना था, हमने x मानना था लड़कियों की संख्या। तो लास्ट में हम लिख देंगे इसलिए लड़कियों की संख्या x थी, और कितना आया x का मान 7, और लड़कों की संख्या बराबर 3। तो इस तरह से ये पॉइंट ध्यान से रखना, ये देखना अपने आप ही प्रतिच्छेदी बिंदु तुम्हें मिल गया है ए, जहाँ पे x और y का मान 7 और 3 है। इससे पहला क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट होता है। अब करते हैं दूसरा भाग। अब दूसरा पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैसे ही मान के करेंगे, मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x हो जाएगा, और 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। अब प्रथम शर्तानुसार देखो क्या कहता है, पहली शर्तानुसार ये कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये है, कि 5 पेंसिल का मूल्य है 5x, कुल मूल्य के लिए जोड़ देंगे 7 कलम का मूल्य 7y बराबर कितना है 50 रुपये। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1 हमारा। अब दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कहती है ये देखो, दूसरी शर्त कहती है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य
7x हो जाएगा और 7 कलम का मूल्य 5 कलम लिख रखा है, 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब जो दूसरी शर्त ये कहती है कुल मूल्य कितना है, 46 है, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना, 46 रुपये। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब फिर वही समीकरण 1 से x और y के मान निकाल लेंगे। 5x बराबर 5x पहला समीकरण लिख लिया प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है। हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। 7y बराबर 50 माइनस 5x, y बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 5x बटे 7। अब क्या है, x का मान रखते जाओ, y का मान निकाल लो। यदि याद रखना एक्स वाई कैसे मान रखने हैं कि पूरा पूरा भाग चला जाए, ये नीचे बटे में कुछ भी ना बचे, एक्स और वाई का मान पूर्णांक होना चाहिए। यदि x बराबर 3 तो y का मान देखो इधर क्या आ जाएगा, y बराबर 50 माइनस 5 दिए 15, 50 माइनस 15 बटे 7, 35 बचेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, मान लिया ए बिंदु है, x का मान 3, y का मान कितना, 5 है। अभी दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरे बिंदु के लिए x का मान रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x का मान दी, x बराबर 10, तो x का मान यहाँ रखो, 50 माइनस 5 गुणा 10 बटे 7, 5 10 क्या हो जाएगा, 50, 50 माइनस 50 बटे 7, 0 बटे 7 क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान 10 है, y का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो बिंदु क्या आ जाएगा, मान लिया बी बिंदु मानते हैं इसको, x का मान 10, y का मान 0। इसी तरह दो बिंदु हम समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से भी y का मान निकाल लेते हैं, 5y बराबर 7x इधर आएगा, 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब x का मान रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ। यदि मान लेते हूँ, ध्यान से रखना ये बटे में है, पूरा नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, कट जाना चाहिए। यदि x बराबर 3 रखो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 46 माइनस 3 रखेंगे, 7 दिए 21 बटे 5, 25 बचेंगे, 25 बटे 5 यानी कि 5। तो x 3 है, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो बिंदु दूसरे समीकरण का है, तो इसको p मान लेते हैं, p कितना है, 3, 5, x का मान 3, y का मान 5। अब कोई और मान सोचो, मान लेते हैं यदि x बराबर 8 मान लिया, x 8 है तो y देखो क्या आएगा, y बराबर 46 माइनस 7 8 56, 7x का मतलब क्या होता है, 7 गुणा x की जगह पे 8 रखेंगे, गुणा करेंगे 7 8 56 बटे 5, 46 में से 56 गया, माइनस के बचेंगे, माइनस 10 बटे 5, 5 दूनी 10। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, -2। बिंदु मान लेते हैं, फिर बिंदु हमारे पास क्या हुआ आ गया, x, y 8 और -2। अब दोनों समीकरणों के बिंदु हमने मिल गए हैं, a b और p क्या। अब बनाएंगे ग्राफ। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए देखो, पहले समीकरण के बिंदु क्या है, a 3, 5,
और बी क्या है 10,0, ए 3,5 यानी कि x का मान 3 और y का मान 5। ये बिंदु क्या है 3,5 ए बिंदु है। बी बिंदु है हमारा 10,0 यानी कि x का मान 10 और y का मान 0। x 10 इधर है, y 0 है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। ये बिंदु हमारा है 10,0। बी बिंदु मान लिया था इसको। अब इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हमने खींच दी है। किस समीकरण की है ये रेखा? पहले समीकरण की। पहला समीकरण हमारा क्या है 5x + 7y = 50। यहाँ हम लिख देते हैं 5x + 7y = 50। अब दूसरे समीकरण की रेखा खींचते हैं। दूसरे समीकरण के बिंदु था ये बिंदु क्या है पी है 3,5। पी बिंदु 3,5 यानी x का मान 3 और y का मान 5। यही बिंदु आ गया तो ये हमारा पी बिंदु भी है, कोमा लगा के लिख दो। दूसरा बिंदु हमारा क्या है क्या हो 8,-2। x का मान 8 y का मान -2। x का मान क्या है 8 और y का मान है हमारा -2। y माइनस है तो नीचे जाएंगे, ये रहा -2। ये बिंदु आ गया हमारा 8,-2। ये क्या बिंदु मान लिया था। अब पी और क्या को मिलाएंगे। पी यही है जो ए है, इसको मिलाती एक रेखा हम खींच देंगे। बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। और ये किस समीकरण की है रेखा? समीकरण नंबर 2 की। 2 नंबर समीकरण हमारा ये है 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। अब प्रतिच्छेदी बिंदु देखो क्या है। ये बिंदु है, यहाँ पे ए और पी। x का मान 3 y का मान 5। तो क्या लिखोगे प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु है 3,5। इसका मतलब x = 3 y = 5। और x हमने क्या मानना था? x हमने एक पेंसिल माननी थी, y एक कलम। तो क्या लिख दोगे आखिर में? इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। इस तरह से पहला सवाल पूरा होता है। अब अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।